वन जंगल में सभी पक्षी हंसी खुशी मिलजुल के रहा करते थे। उस जंगल में एक टोनी नाम की चिड़िया और मोनू नाम का चिड़ा दोनों पक्षी का जोड़ा रहा करता था। अब तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, तो देखना मैं कितनी धूम से मनाऊंगा, सब पक्षी देखते रह जाएंगे। अरे नहीं मोनू जी, हमारे पास तो बहुत कम पैसे हैं जो हमें परी को भेजना है उसकी पढ़ाई के लिए। मोनू जी, क्या आपको पता है पूरे जंगल में ये बात घूम रही है कि इस जंगल में कोई बला आ गई है। अरे नहीं नहीं लूसी, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। तुम्हें पता है मैं पूरा दिन काम पर होता हूँ और रात में आके सो जाता हूँ। कालू कौवा और लूसी के पुत्र ये दोनों जोड़ा भी एक साथ रहा करता था। मोनू चिड़ा भी अंगूर का बिजनेस शुरू कर देता है। गली गली और हर घोंसले में जाके हर पक्षी को अंगूर बेचा करता था। मोनू, ये अंगूर का गुच्छा कितने में दिया तुमने? के लिए 20 रुपये का है साहब, ले लो, बहुत सस्ते में है और बहुत मीठे अंगूर है। इस तरह से मोनू चिड़ा बहुत ज्यादा मेहनत करने लगा था ताकि वो टोनी चिड़िया का बर्थडे और अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे जमा कर सके। टोनी चिड़िया भी घर घर ले जाके दूध बेचा करती थी ताकि वो बहुत सारे पैसे जमा कर सके। के घर एक गाय थी जो बहुत सारा दूध दिया करती थी। तो मोनू चिड़ा गली गली अंगूर बेच के और जो दूध का पैसा था उससे एक ठेला खरीद लेता है और उसी पे ही फल और फ्रूट की दुकान लगाता है। हिंदी टोनी चिड़िया का बर्थडे मनाने के लिए आते हैं। हैप्पी बर्थडे टोनी चिड़िया, हैप्पी बर्थडे। टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसे आज बहुत खुशी मिली थी। वो मोनू चिड़े का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती है। रात हो जाती है, सब परिंदे अपने अपने घर पे चले जाते हैं। तुम मेरे लिए कितनी मेहनत करते हो, आज तुमने मुझे बहुत ज्यादा खुश कर दिया, मुझे आज बहुत खुशी मिली है। रात हो जाती है, मोनू चिड़ा और टोनी चिड़िया सो जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन टोनी चिड़िया जैसे ही गाय का दूध निकालने के लिए जाती है तो क्या देखती है कि उसकी गाय वहाँ पर नहीं है। गाय कहाँ गई? शायद मेरी गाय को कोई जंगली जानवर खा लिया। मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा सहारा थी, अब मैं क्या करूँगी? तरह रोते रोते टोनी चिड़िया मोनू चिड़े के ठेले पे पहुँच जाती है और वहाँ पर बहुत रोती है, उसको पूरी कहानी सुनाती है। ये क्या हो गया टोनी? हमारी गाय तो हमारे लिए बहुत सहारा थी, अब हम क्या करेंगे? इस तरह कहकर मोनू चिड़ा कानों पे हाथ रख लेता है। दूसरे दिन कालू कौवा जोर जोर से रोता है। तभी टोनी चिड़िया वहाँ पर पहुँचती है और पूछती है क्या हुआ, सब लोग क्यों जमे हुए हो? अरे तुम्हें पता नहीं है, टोनी चिड़िया बहुत दिनों से बहुत सारे पक्षी गायब हो रहे हैं। चील, मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। मैं कह रही थी कि लूसी भी चली गई, मेरी गाय भी चली गई। हम ऐसा करते हैं कि कालू जादूगर के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ टोनी, चलो, मैं तुमसे ये कहने ही वाला था, क्योंकि बहुत सारे पक्षी इस जंगल से गायब हो गए हैं। बच्चे कुछ जो रह गए हैं वो हम ही हैं। ऐसा ना हो कि हमें भी कोई नुकसान उठाना पड़े। टोनी चिड़िया और चील कालू जादूगर के पास चले जाते हैं ताकि उससे पूछ सके कि इन पक्षियों के साथ क्या हो रहा है, इतने सारे पक्षी क्यों गायब हो रहे हैं। आओ टोनी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। अरे रे अरे, क्या हो रहा है? मेरा जादू तो उस चुड़ैल पर असर ही नहीं कर रहा है। वो तो बहुत बड़ी शैतान है, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ऐसा करो टोनी चिड़िया, कहीं और जाओ और दूसरा जादूगर ढूंढो जो मुझसे बड़ा हो। टोनी चिड़िया और चील वापस आ जाते हैं और सब कुछ भूल भाल कर अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन टोनी चिड़िया को क्या पता था कि वो बहुत बड़ी गलती कर रही है। चिड़िया और मोनू चिड़ा जब काम से वापस आते हैं तभी चुड़ैल उनका रास्ता रोक लेती है। हमारा मजा, अब आई हो तुम पकड़ने टोनी चिड़िया। चुड़ैल, हम तुम्हें नहीं जानते, हमें छोड़ दो, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। अरे बस कर पकड़ना ही, क्या मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे गाय को मारा और लूसी के पुत्र को मारा? वो चुड़ैल नागिन का रूप ले लेती है और मोनू को पकड़ लेती है। मोनू चिड़ा टोनी को जाने के लिए कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ।
टोनी चिड़िया वहाँ से निकल जाती है और घबरा कर अपने घर पे आ जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। क्या हुआ है टोनी, कुछ तो बताओ, कब से जोर जोर से रो रही हो? बताओ तो सही, क्या हुआ है, कौन सी प्रॉब्लम है? वो मोनू चिड़ै को उस चुड़ैल उस नागिन ने खा लिया है। अब मैं क्या करूंगी? मैंने मोनू को नहीं बचा सकी। मोनू ने मुझे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, अपनी जान बचा लो, इसलिए मैं वहाँ से आ गई। मोनू को उस चुड़ैल ने खा लिया है। अब पक्षी मिलकर उस चुड़ैल की बराबरी नहीं कर सकती। वो बहुत बड़ी शैतान है, बहुत सारे रूप ले सकती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और मोनू चिड़ी की मौत की खबर सुनकर उसकी बेटी भी पढ़ाई छोड़कर वापस आ जाती है। देखो परी, तुम मेले में जाने की जिद ना करो। मैं पहले ही मोनू को खो चुकी हूँ। अब तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं माँ, मुझे मेले में जाना है। सब बच्चे जा रहे हैं और क्रिसमस भी तो है, सब खुशियाँ मना रहे हैं। मुझे सांता क्लॉज से मिलना है। सिद्ध करके परी टोनी चिड़िया को मेले में लेके आ जाती है, पर टोनी चिड़िया का वहाँ पर दिल नहीं लगता। परी, तुम जाओ और हर झूले में बैठो। मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकती, मेरा मन नहीं है। नहीं माँ, मैं आपके साथ ही बैठूंगी। मेरी तो यहाँ पर किसी से पहचान भी नहीं है और कोई दोस्त भी नहीं है, इसलिए आपको मेरे साथ आना ही होगा। तभी सांता क्लॉज आ जाते हैं और सब बच्चे उनको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सांता क्लॉज सब बच्चों को गिफ्ट देते हैं, लेकिन देखते हैं कि टोनी चिड़िया एक कोने में खड़ी हुई है। ओ चिड़िया, तुम क्यों इतनी नाराज खड़ी हो? आज तो क्रिसमस है और सब खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कहीं भी खुशी नहीं नजर आती। मेरा मन नहीं है। मेरा मोनू चिड़ा इस दुनिया में नहीं रहा है। उस चुड़ैल ने उसे मार दिया है। खैर चिड़िया, मैं तुम्हें एक पानी देता हूँ। जैसे ही तुम उस शैतान पर ये पानी डालोगी, वो जल के भस्म हो जाएंगी। चिड़िया वो पानी लेकर उसी रास्ते पर जाती है जहाँ चुड़ैल आती है। अरे वो चिड़िया, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? क्या तुम्हारा डर उस दिल से निकल गया है? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? नहीं, मुझे मौत से डर नहीं लगता। मैं जब तक तुम्हें नहीं मारूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। अच्छा, तुम मुझे मारोगे? तुम्हारी क्या मिजाज है जो तुम मुझे मार सको? फिर टोनी चिड़िया वो जादुई पानी उस नागिन के ऊपर फेंक देती है और वो नागिन जल के भस्म हो जाती है। सब पक्षी मिलकर सांता क्लॉज का शुक्रिया अदा करते हैं और क्रिसमस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सब पक्षी एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। फिर सभी पक्षी जंगल में हंसी खुशी रहने लगते हैं और हर त्योहार हंसी खुशी मनाते हैं। चिड़िया बहुत खुश होती है क्योंकि उसने मोनू चिड़ी की मौत का बदला उस नागिन से, उस चुड़ैल से ले लिया था।